माघ पूर्णिमा के दिन कीजिए ये छोटा सा जरूरी काम, मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी जी करेंगी धन की वर्षा अपने दोनों हाथों से आपके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को ही माघ पूर्णिमा कहा जाता है। ये सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास मानी जाती है। कहा गया है कि इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इस बार माघ मास की जो पूर्णिमा है वो 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। शास्त्रों में सभी पूर्णिमाओं का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का और भी ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फलदायी मानी जाती है। इस दिन धर्म मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिससे हमें भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी धन की वर्षा भी करती है। हमारे जीवन में हर तरीके के जो कष्ट है, परेशानी, गरीबी, दरिद्रता बिल्कुल खत्म हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। हमारे पूरे परिवार का कल्याण होता है और धन का आगमन शुरू हो जाता है। धन आने से सारे रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, माघ महीने की जो पूर्णिमा है उसकी जो शुभ तिथि क्या है वो आप जरूर कहीं पर नोट कर लीजिए। ध्यान से सुनिए। 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:33 से माघ मास की पूर्णिमा की शुरुआत होगी और 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 पर खत्म होगी। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस बात पर गौर कीजिएगा। इस दिन जो चांद निकलने जा रहा है वो पूरे 90 साल के बाद निकलने जा रहा है। मतलब इस बार जो चांद होगा वो इतना ताकतवर होगा, इतना चमकीला होगा, इतना विशाल होगा कि पूरे 90 साल बाद ऐसा दिखाई देगा। इस दिन की गई विशेष पूजा, साधना, क्रिया कभी खाली जाती ही नहीं है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप सभी को बता दिया कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ताकि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हमारे जीवन में हर तरीके की जो परेशानी चल रही है और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। माघ मास की ये पूर्णिमा एक विशेष महत्व के साथ आती है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा, साधना, क्रिया ठीक तरीके से सही समय पर कर लेते हैं तो आपके समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी तुरंत लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज मैं अपने चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, माघ मास की जो पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि आपको खास नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कहीं आसपास में कोई नदी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेते हैं तो उससे भी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर ही आपको फल की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना गया है। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, माघ पूर्णिमा के दिन अगर आपने कर लिया, क्योंकि ये जो पूर्णिमा है पूरे 90 वर्षों के बाद आ रही है। ये पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ने जा रही है, जो कि 30 साल के बाद संयोग के रूप में पड़ने जा रही है। बहुत दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसका अगर आप फायदा उठा सकते हैं तो जरूर उठा लीजिए। थोड़ी सी पूजा, साधना, क्रिया करके आप अपने पूरे जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। वास्तु शास्त्र में ये चीज साफ साफ से लिखी हुई है कि निश्चित रूप से इस दिन किया गया कोई भी छोटा से छोटा उपाय आप करते हैं तो जन्म जन्मांतर की गरीबी को खत्म कर सकते हैं। आपके जीवन में हर तरीके की जो परेशानी चल रही है वो खत्म हो जाती है और आपके जीवन में धन के आगमन बहुत तेजी से शुरू हो जाते हैं। आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो वो बहुत तेजी से चलने लग जाता है। मान लीजिए आपकी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तो निश्चित रूप से इस साल आपकी नौकरी तय है, क्योंकि माघ पूर्णिमा के बाद जो अगला महीना शुरू होगा वो है फाल्गुन का महीना।
अच्छा, अब मैं आपको और भी सरल भाषा में समझाती हूँ दोस्तों। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इस माघ पूर्णिमा के दिन करनी है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन ये गलत चीजें की तो आपको देवी देवताओं का उग्र रूप देखना पड़ सकता है, उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम आपको एक एक जानकारी बारीकी से समझाएंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा या फिर आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे, क्योंकि ये जो दिन है वो बहुत खास होने वाला है। वास्तु शास्त्र और लाल किताब दोनों में ही, इसी के साथ धर्म शास्त्रों में भी कई किताबों में ये चीज कही गई है, ये जानकारी विस्तृत रूप में बताई गई है कि अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन सही तरीके से पूजा साधना किया, निश्चित रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। स्वर्ग से आपके लिए आ जाएंगे। सभी देवी देवताओं का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तामसिक भोजन इस दिन ना करें। माघ पूर्णिमा के दिन गलती से भी तामसिक भोजन करना बहुत गलत साबित हो सकता है, वरना पूरे साल आपके ऊपर गरीबी, दरिद्रता, नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। ध्यान रखिएगा, तामसिक भोजन का मतलब नॉनवेज, शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, इन सब चीजों को कोसों दूर रखना है इस दिन। दूसरा, इस दिन आपको किसी से भी उधार नहीं लेना है, ना किसी को उधार देना है। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया है तो माघ पूर्णिमा के दिन यकीन मानिए दोस्तों, आपका वो जो पैसा गया है वो कभी नहीं आएगा। और अगर आपने इस दिन किसी को उधार नहीं दिया तो जो धन आपके पास है वो टिकेगा भी और दुगनी तिगनी तेजी से बढ़ेगा भी। इसलिए किसी को भी उधार इस दिन आपको नहीं देना है। अगली जो चीज आपको नहीं करनी है वो इस दिन आपको किसी से भी अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना है। भूल से भी इन चीजों का, जो गलत शब्द होते हैं, उनका इस्तेमाल मत कीजिएगा। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाती है और आपको उनका क्रोध झेलना पड़ सकता है। माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर भी जा सकती है। आपके जीवन में धन आना बंद हो सकता है। 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किसी का भी दिल आपको नहीं दुखाना है, किसी का मन कुंठित नहीं करना है। ना तो खुद पुरानी बातों को सोचकर दुखी हो, न सामने वाले किसी व्यक्ति को पुरानी बातें याद दिलाकर उन्हें दुखी करे। ये खास बात से आपको 23 और 24 फरवरी के दिन ध्यान रखनी है। इस दिन आपको किसी से बहस भी नहीं करना है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि खास जो दिन होते हैं, पवित्र दिनों पर हमें किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति अपशब्द बोल भी रहा है तो वहां से सर झुकाकर निकल जाना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनका आपको माघ पूर्णिमा के दिन बहुत खास रूप से ध्यान रखना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या काम है, ऐसा कौन सा उपाय है जो आपको माघ पूर्णिमा के दिन जरूर करना है, जिससे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आपको आशीर्वाद मिल जाए और आपके घर में आपके पूरे परिवार का कल्याण हो और धन की निरंतर वृद्धि हो, सुख समृद्धि बनी रहे। तो आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो आपको नहा लेना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा ताकि आप स्वयं भी पवित्र हो जाएं। और उसके बाद घर के पास वाले ही किसी भी मंदिर में चली जाइएगा। किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मंदिर में जाने के बाद आपको एक पानी वाला नारियल किसी को भी दान करना है। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, इस खास दिन पर ही आपको करना है। इतना सा अगर आपने कर दिया तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि श्रीफल जो होता है वो इन दोनों को ही अति प्रिय चीज है। इससे आपके घर में धन की बरकत होगी, घर के कलेश दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सका है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कृपया करके जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मैं लेकर आती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।